नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आने वाले एसएससी व रेलवे एग्जाम के लिए ज्योमेट्री टॉपिक का क्विक रिवीजन सीरीज में माध्यिका को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, यह इस सीरीज का मेरा 5वां वीडियो है। ठीक है, ज्योमेट्री पार्ट 5। इसमें क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? माध्यिका। माध्यिका मतलब मीडियन। ठीक है, जैसे हमारा कोई त्रिभुज हो ABC। ठीक है, ऐसे हम कोई मान लो शीर्ष कोण ए से माध्यिका खींचते हैं, तो माध्यिका क्या करता है कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने लिख रखा है कि किसी भी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक ऐसा बिंदु जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, वही उस त्रिभुज की माध्यिका होती है। ठीक है, यानी हमारे त्रिभुज ABC में AD क्या हो गया? माध्यिका हो गया, क्योंकि ये हमारा BC को BD और CD दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। उसी तरह हमारा BE भी माध्यिका है और CF भी माध्यिका है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं कि माध्यिका है क्या है। किसी त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। मतलब हमारा कोई त्रिभुज ABC है। ठीक है, इसमें हम कोई माध्यिका खींचते हैं तो क्या करता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में, मतलब ABD का क्षेत्रफल और ACD का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर बराबर होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABD बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ACD। ठीक है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, वही बिंदु उस त्रिभुज का केंद्रक होता है। ठीक है, जैसे हमारा त्रिभुज ABC है, जिसमें हमने माध्यिका AD, BE और CF खींचा। ठीक है, तो तीनों माध्यिकाओं को जो कटान बिंदु होता है, जैसे कि हमारा ये है, ये हमारा क्या होगा? इस त्रिभुज के लिए केंद्रक का काम करता है। ठीक है, और किसी त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज के क्षेत्रफल को तीन बराबर बराबर वाले क्षेत्रफलों में बांटता है। मतलब यदि हमारा त्रिभुज है, ठीक है, उसके केंद्रक को केंद्रक को तीनों शीर्ष से मिलाएं तो क्या होगा कि हमारे एक त्रिभुज ABC, एक ACG और एक BCG, तीन त्रिभुज बनेगा। तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि बराबर, आपस में बराबर होता है, यानी बड़े त्रिभुज का 1/3 होता है। ठीक है, तो वही हमने लिखा है कि किसी त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज के क्षेत्रफल को तीन बराबर बराबर वाले क्षेत्रफलों में बांटता है, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABG बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BCG। ठीक है, बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ACG बराबर क्या है? जो बड़ा त्रिभुज है ABC का, उसका 1/3 है, यानी 1/3 है। तो 1/3 गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। ठीक है, आइए कुछ और देखते हैं इसमें। ये सब क्या है कि हमारे माध्यिका पे ऐसे बेस्ट सवाल वन लाइनर में पूछ दिया जाता है, या कभी कभी ऐसा दिया रहता है, इसी पे बेस्ड प्रॉपर्टी पे बेस्ड कोई सवाल सीधा पूछ लिया जाता है। यदि हमको ये सब पता होता है तो पेपर में बहुत आसानी होती है सॉल्व करने में। ठीक है, आइए अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं। किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों को 6 बराबर भाग वाले क्षेत्रफलों में बांटता है। जिससे त्रिभुज ABC है, हमने क्या किया कि AD और BE और CF तीनों माध्यिका खींचा, तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 कुल 6 त्रिभुज बनेगा। ठीक, 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। मतलब यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/6 होगा। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। केंद्रक हमेशा माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे हमारा त्रिभुज ABC है, ठीक, इसमें हमारे ये माध्यिका है, और माध्यिका पे जो हमारा ये केंद्रक है G पॉइंट, ठीक है, ये हमारा क्या करता है? माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब यदि हम केंद्रक को शीर्ष की तरफ देखें तो 2 भाग, और केंद्रक से सामने वाली भुजा की तरफ देखें तो 1 भाग में डिवाइड करता है। मतलब AG/GT का मान हमेशा क्या होगा? 2/1। ठीक, ये वही लिखा है AG/GT बराबर 2/1, या AG अनुपात GT कितना हो जाएगा? 2:1। इसी तरह से यदि हमारे तीनों माध्यिका के रूप लिखा जाए तो AG/GT बराबर BG/EG या बराबर CG/FG। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2/1। और अगला प्रॉपर्टीज, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा पर खींची गई माध्यिका के 2 गुने से अधिक होता है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा पर खींची गई माध्यिका के 2 गुने से योग होता है। ठीक है, जैसे हमारा त्रिभुज ABCD है,
ठीक है। तो हम क्या करें, यदि ए बी प्लस ए सी कर रहे हैं तो जो हमारे तीसरी भुजा पे माध्यिका खींची गई है इसके दोगुने से अधिक होता है दोनों त्रिभुज के दोनों भुजाओं का योग। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा पर खींचे गए माध्यिका के दोगुने से अधिक होता है, यानी ए बी प्लस ए सी बराबर ग्रेटर देन 2 टाइम्स ए डी। ए डी क्या है, हमारा माध्यिका है। ठीक। किसी त्रिभुज का किसी त्रिभुज का परिमाप हमेशा उस त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के योग के 4/3 से कम होता है। यदि हमारा किसी त्रिभुज का परिमाप है वो त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के योग के 4/3 से भी कम होता है। जैसे त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी लेस देन 4/3 गुणे ब्रैकेट में तीनों माध्यिकाओं का योग कितना हो जाएगा, ए डी प्लस बी प्लस सी एफ। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेस देन 4/3 गुणे ब्रैकेट में ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। या इसी को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं कि इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो त्रिभुज के परिमाप का 3 गुना हम लेस देन होता है त्रिभुज के माध्यिकाओं के 4 गुने से छोटा होता है। ठीक है। आइए अब अगला थ्योरम देखते हैं। अगला थ्योरम हमारा क्या है, अपोलिनियस थ्योरम। अपोलिनियस थ्योरम, इस थ्योरम का यूज हम कब करते हैं, जब यदि हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिया हों, ठीक है, और उसका हमको एक माध्यिका पूछे तो हम वहाँ पे अपोलिनियस थ्योरम से बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या कभी कभी दिया होता है कि दो भुजा एक माध्यिका दी हो, हमें तीसरी भुजा निकालना हो, तब भी ये फॉर्मूला हमारा इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में ए डी हमारा माध्यिका है, यानी हमारा बी डी और सी डी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक। तो इसका हमने यहाँ पे डेरिवेटिव में सीधा इसका कंक्लूजन लिख दिया है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में माध्यिका का स्क्वायर प्लस किसी एक पार्ट का स्क्वायर, या बी डी या सी डी का स्क्वायर। ठीक है। तो ये लिखा है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब बी डी का मान हमारा क्या है, हम देख रहे हैं कि बी डी और बी सी बी डी और सी डी आपस में क्या है, बराबर है, यानी बी सी का आधा है। तो यदि बी सी के फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको तो क्या हो जाएगा हमारा, बी सी बाई टू का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर अपन 4। ठीक है। तो बी डी की जगह बी सी बाई टू का होल स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर अपन 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ब्रैकेट में ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपन 4 के। ठीक। इसी तरह से मान लो ये हमें ए डी निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 4। यदि हमको बी ई निकालना हो तो क्या कर लेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ बी ई स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपान 4। यदि हमको सी एफ निकालना हो माध्यिका का मान तो बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर ट्वाइस ब्रैकेट में सी एफ स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई 4। ठीक है। ये हमने तीनों तरह का फॉर्मूला लिख दिया। यदि हमें माध्यिका ए टी या बी या सी एफ निकालना हो तो इसका यूज़ करेंगे, इनमें से कोई एक। अब यदि हम तीनों को जोड़ते हैं क्या कंडीशन बनेगा, 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। ठीक है। ये सब फॉर्मूले हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इस पे बेस्ड सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है। ठीक। या इसी को हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर अपान ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर बराबर 4/3 के। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अपोलिनियस थ्योरम कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। आइए अगला प्रॉपर्टीज है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं दी हों, जैसे हमारा ए डी बी ई सी एफ। ठीक है। मान लो हमने मीडियन ए डी को M1 और बी ई को M2 और सी एफ को M3 मान लिया है, दिया हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे नहीं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है। तो यदि हमें किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिका दिया हो, आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं उसी तरह से निकालेंगे, बस उसका हमें 4/3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा, इसी को हम भुजा मान के चलते हैं, तो हमारा अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 अपान 2 के। ठीक है। अब यदि हम इसी को भुजा का मान के चलते हैं तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, अंडर रूट एस एम ब्रैकेट में एस एम माइनस 1 इंटू एस एम माइनस M2 और
ब्रैकेट में SM माइनस M3, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारा मीडियन है, हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए 4/3 गुणे ब्रैकेट में SM अंडर रूट SM ब्रैकेट में SM माइनस M1 इंटू SM माइनस M2 इंटू SM माइनस M3। मतलब जैसे हम हीरोज फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे, बस उसी तरह से निकालेंगे। यहाँ पे हमें त्रिभुज की भुजा न लेके उसका क्या लेना है हमको, माध्यिका, ठीक है। और उसमें हम जो उसका मान आएगा उसमें 4/3 उससे गुणा कर देंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है फ्रेंड्स। आइए एक और, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार सवाल पूछा जा चुका है पेपर में, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है ये। तो इसमें क्या है, जैसे हमें दिया जाता है कि एक त्रिभुज ACB हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और AC का मध्य बिंदु N हो और BC का मध्य बिंदु M हो, ठीक है। तो हम M को शीर्ष कोण मतलब A से मिलाएं और N को B से मिलाएं, ठीक है। और फिर इन दोनों N और M को आपस में मिलाएं, तो इन दोनों मतलब कि बड़ा त्रिभुज ACB के कर्ण और त्रिभुज छोटे त्रिभुज NCM के कर्ण का योग क्या होगा, इसमें सवाल पूछा जाता है, ठीक है। या क्या रिलेशन होता है, यदि हमें रिलेशन पता होगा तो कैसा भी सवाल आएगा हम एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, यदि हम इसको लेके चलते हैं ACM में क्या हो जाएगा, AM का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर। तो हमने उसको लिख दिया AM का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। अब हम दूसरा त्रिभुज लेके चल रहे हैं NCB में, तो NCB में क्या हो जाएगा, BN का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस NC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस NC या CN का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज को आपस में जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, AM का स्क्वायर प्लस BN का स्क्वायर बराबर MN का स्क्वायर MN का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। अब AB का स्क्वायर कैसे मिले, जैसे हमारा क्या है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं AB स्क्वायर। बड़े त्रिभुज में AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से हम क्या लिख देंगे AB स्क्वायर। और NC स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर से हम क्या लिख सकते हैं MN स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पर जो आएगा उसकी जगह हम MN लिख देंगे, और इन दोनों को जोड़ने की जगह जो आएगा वो AB स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। वही हमने यहाँ पे लिख रखा है कि MN स्क्वायर क्या हो जाएगा, CM स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। यहाँ देख ले MN स्क्वायर CM स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर, ठीक। और AB स्क्वायर क्या हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस इतना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। या इसी को हम देख रहे हैं कि जो हमारा MN है, ठीक है, यदि इसको भी हम AB के फॉर्म में रखें तो हमें क्या मिल जाएगा, AM स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर बराबर 5/4 AB स्क्वायर के, ठीक। या 4 का इसमें गुणा कर दें तो 4 गुणे 4 ब्रैकेट में AM स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर बराबर 5 AB स्क्वायर, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज पे आधारित इस टाइप का सवाल कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में उसमें सुधार किया जा सके। और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।